Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, एक दिन की हड़ताल बिजली विभाग के कर्मचारियों ने की है, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की बिजली व्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो थे बिजली विभाग के, उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया है। बिजली की फॉल्ट और दूसरी तकनीकी समस्याओं के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में मंगलवार 10 अगस्त को प्रदेश भर के लगभग 15,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर गए। इस हड़ताल के चलते प्रदेश में एक भी फॉल्ट या दूसरी तकनीकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोग अपने बिजली बिल तक नहीं जमा कर पा रहे हैं। जबलपुर में अभूतपूर्व बंदी दिख रही। यहाँ कर्मियों ने अपने मोबाइल फ़ोन तक बंद कर लिए या फिर डाइवर्ट कर लिए हैं। मोबाइल बंद कर लिया है। अब आप सोचिए कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। बारिश का समय है और उसके साथ जब इस तरह से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं तो आप सोचिए, अभी आज एक दिन का मसला है, अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो क्या परिस्थितियां होंगी। बिजली कर्मियों की कुछ मांगे हैं। केंद्र सरकार वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम 21 लागू ना करे, ये उनकी मांग है। सभी वर्गों के संविदा विद्युत कर्मियों को आंध्र और बिहार की तरह नियमित किया जाए। विद्युत कंपनियों के सभी अधिकारी कर्मचारियों को फ्रंट लाइन कर्मचारियों की श्रेणी में रखकर मुख्यमंत्री कोविड-19 का लाभ दिया जाए। रिटायर होने के बाद लंबित ग्रेच्युटी, जीपीएफ, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये आज एक दिन का प्रदर्शन है। एक दिन ये काम जो बंद किया है, लेकिन अगर इसकी अवधि बढ़ गई या फिर आगे कोई बड़ा आंदोलन कर दिया तो मध्य प्रदेश के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अब देखना है कि सरकार इस दिशा में क्या चीज़ें करती है। मध्य प्रदेश में 20 अगस्त तक कोरोना नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, या फिर कहा जाए कि बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 10 दिन आगे बढ़ाया। सिनेमाघर, जिम और धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या सीमित ही रहेगी। बार बार ये एक्सटेंशन होता ही जाता है जो कोरोना को लेकर है। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इसके चलते पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के क्या हालात हैं मध्य प्रदेश में, ये आप बखूबी देख रहे होंगे। देश भर में जो हालात हैं, जिस तरह से लापरवाहियों का दौर शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमाघर, जिम, धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। सरकार ने 31 जुलाई को नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध 10 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिए थे। अब इसे 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तीसरी लहर की आशंका के चलते ये बढ़ाया गया है। 14 जुलाई को सरकार ने नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दी थी। वहीं सिनेमाघर, जिम, धार्मिक स्थल आदि को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसमें लोगों की संख्या सीमित कर दी थी, लेकिन अब 20 अगस्त तक के लिए इस चीज़ को एक्सटेंड किया गया है। आगे क्या हालात होंगे उस पर सरकार देखना होगा कि क्या रिएक्शन करती है, क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि तीसरी लहर की जो आहट है वो बहुत तेज है। केसेस भी बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत शुरू हो चुकी है। आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन सीधे तौर पर समाप्त हो गया। कांग्रेस विधायक काला एप्रिन पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। सदन में हंगामा हुआ। गृह मंत्री बोले इनका मकसद सिर्फ समाज को तोड़ना है। कमलनाथ ने कहा कि हाईकोर्ट में शिवराज सरकार के गलत बयान से प्रदेश की 55% आबादी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कोर्ट ने स्टे दिया तो एडवोकेट जनरल को खड़ा क्यों नहीं किया, इन्होंने पिछड़ा वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। 27% आरक्षण को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार जब थी तब उनका ये कहना था कि उन्होंने लागू किया था, कोर्ट ने रोका। वहीं जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद जब स्टे हुआ तो एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन मसला अब सीधे सीधे दोनों अपने पाले में रखना चाहते हैं। 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण की बात है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के नेता ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके फेवर में हैं, लेकिन अब गेंद जो है वो कोर्ट के पाले में है, जिस पर सीधे सीधे विपक्ष का ये आरोप है कि कोर्ट में सही पैरवी सरकार नहीं कर रही है। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रीवा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कल से बारिश हो रही है, लेकिन रफ्तार वैसी नहीं है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है। येलो अलर्ट है। भोपाल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इंदौर में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। 24 घंटे में 13 जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश, बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी और रायसेन है। बिजली गिरने का अलर्ट सागर, भोपाल,
रीवा शहडोल संभाग के साथ ही गुना, अशोकनगर, बालाघाट और नरसिंहपुर में भी दिया गया है। रिमझिम बारिश के आसार भी तमाम अलग अलग जिलों में है। कुल मिलाकर मानसून मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से सक्रिय हुआ है। किसानों को राहत है, लेकिन चंबल के हालात आपके सामने हैं, किस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।